अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह विषय यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं है, यह आत्मा को छूने वाला प्रश्न है, क्योंकि आज हम उस दिव्य वस्तु की बात करने जा रहे हैं जिसके सामने मनुष्य कांप उठता था, जिसके कारण नदियां रुक गईं, जिसके आगे दीवारें गिर पड़ीं और जिसके कारण परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। उसका नाम है वाचा का संदूक। लेकिन ठहरो, जल्दी मत करो, क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि यह केवल सोने से बना एक संदूक था तो तुम अभी इसके अर्थ से बहुत दूर हो। वाचा का संदूक कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी। बाइबल के अनुसार वह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। निर्गमन की पुस्तक में जब इजराइल की प्रजा मिस्र की गुलामी से बाहर आई तो परमेश्वर ने उन्हें केवल स्वतंत्रता नहीं दी, उसने उन्हें अपना साथ दिया। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार के देवता दूर रहते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर मनुष्य के बीच रहना चाहता है। इसीलिए उसने मूसा से कहा कि वह उसके लिए एक पवित्र स्थान बनाए। लेकिन ध्यान दो, यह मनुष्य की कल्पना नहीं थी, हर बात परमेश्वर ने स्वयं बताई। निर्गमन 25 में लिखा है, परमेश्वर ने संदूक की लंबाई बताई, चौड़ाई बताई, ऊंचाई बताई, शिट्टीम की लकड़ी और उस पर शुद्ध सोना, अंदर भी सोना, बाहर भी सोना। क्यों? क्योंकि यह साधारण लकड़ी नहीं थी, यह उस पवित्रता का प्रतीक थी जहां परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने वाला था। संदूक के ऊपर कृपा का ढक्कन था और उस पर 2 करूब एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए उनके पंख कृपा के ढक्कन को ढंकते थे। और परमेश्वर ने कहा, मैं वहीं तुझसे मिलूंगा, वहीं से बातें करूंगा। ध्यान दो, परमेश्वर ने मंदिर को नहीं चुना, परमेश्वर ने पहले संदूक को चुना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इमारतों में नहीं, आज्ञाकारिता में रहती है। अब सवाल उठता है, संदूक के अंदर क्या रखा गया था? इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि उसमें 3 वस्तुएं थीं। पत्थर की पट्टियां जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थीं, मन्ना से भरा हुआ सोने का घड़ा जो इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकता पूरी करता है, और हारून की छड़ी जो अंकुरित हुई थी, जो यह दिखाती थी कि परमेश्वर किसे चुनता है। इन तीनों का अर्थ बहुत गहरा है। व्यवस्था, अनुग्रह और अधिकार, यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की देखभाल और परमेश्वर की नियुक्ति। यह संदूक केवल अतीत की वस्तु नहीं था, यह एक जीवित संदेश था। जब यह संदूक आगे चलता था तो इस्राएल की प्रजा चलती थी, जब यह रुकता था तो वे रुक जाते थे। यह दिखाता है कि जीवन का मार्ग परमेश्वर की उपस्थिति तय करती है। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, जब याजक संदूक को उठाकर यरदन नदी में उतरे तो पानी पीछे हट गया। ध्यान दो, नदी तब नहीं रुकी जब लोग उतरे, नदी तब रुकी जब संदूक आगे बढ़ा। जहां परमेश्वर की उपस्थिति जाती है वहां असंभव को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन यहीं से भय शुरू होता है, क्योंकि वही संदूक जो मार्ग खोलता है वही न्याय भी लाता है। बाइबल बताती है कि इसे छूना मना था, ये कंधों पर उठाया जाता था डंडों के सहारे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी उपस्थिति को मनुष्य अपने तरीके से नहीं छू सकता। यह डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह सिखाने के लिए लिखा गया कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वह हल्का नहीं है। इस पहले भाग में हमने यह समझा कि संदूक क्या था, क्यों बनाया गया और वह इतना पवित्र क्यों था। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है, अगर यह इतना पवित्र था, इतना शक्तिशाली था, तो मनुष्य ने इसे अपने लाभ के लिए हथियार क्यों बनाया? और जब परमेश्वर की उपस्थिति को युद्ध की वस्तु समझ लिया गया तो क्या हुआ? यहीं पर कहानी रुकती नहीं, यहीं से सच्चाई और डर शुरू होता है कि जब संदूक गलत उद्देश्य से उठाया गया तो वही आशीष न्याय कैसे बन गई। अगर तुम सोचते हो कि परमेश्वर हमेशा चुप रहता है, यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मनुष्य ने परमेश्वर की उपस्थिति को समझने की बजाय उपयोग करना शुरू कर दिया। जब इस्राएल की प्रजा अपने शत्रुओं के सामने कमजोर महसूस करने लगी तो उन्होंने एक घातक गलती की। उन्होंने पूछा नहीं कि परमेश्वर क्या चाहता है, उन्होंने केवल यह सोचा कि अगर संदूक हमारे साथ होगा तो हम जीत जाएंगे। एक शमूएल की पुस्तक बताती है कि इस्राएल पलिश्तियों से हार गया। हार के बाद उन्होंने आत्ममंथन नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने कहा, आओ यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से हमारे पास ले आए। ध्यान दो, उन्होंने यह नहीं कहा कि हम परमेश्वर के पास चलें,
उन्होंने कहा, संदूक को ले आओ। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को संबंध नहीं बल्कि सुरक्षा समझने लगता है। जब संदूक युद्ध शिविर में पहुंचा तो इजराइल ने जय जयकार की धरती कांप उठी। पलिश्ती डर गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि यही वह परमेश्वर है जिसने मिस्र को मारा था। लेकिन डर हमेशा हार नहीं लाता। पलिश्तियों ने अपने आप से कहा, मजबूत बनो और लड़ो। और उस दिन एक भयानक घटना घटी। इजराइल फिर हार गया। 30,000 सैनिक मारे गए और सबसे डरावनी बात, वाचा का संदूक पकड़ा गया। सोचो, जिस वस्तु के सामने नदियां रुकती थीं, वह दुश्मनों के हाथ में चली गई। यह इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर कमजोर था। यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने पवित्रता को परंपरा बना दिया था। एली के दोनों बेटे होपनी और पिनहास जो याजक थे, वे संदूक के साथ थे, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति पद से नहीं, पवित्रता से जुड़ी होती है। जब खबर शिलो पहुंची कि संदूक पकड़ा गया तो एली पीछे गिरा और मर गया। पिनहास की पत्नी ने मरते समय कहा, महिमा इजराइल से उठ गई। इस वाक्य को याद रखना, महिमा उठ गई, क्योंकि संदूक का होना महिमा की गारंटी नहीं, आज्ञाकारिता ही महिमा को बनाए रखती है। अब कहानी पलिश्तियों की ओर। आज्ञाकारिता ही महिमा को बनाए रखती है। अब कहानी पलिश्तियों की ओर मुड़ती है। वे संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रखते हैं। अगली सुबह दागोन गिरा हुआ था। उन्होंने उसे फिर खड़ा किया। अगली सुबह उसका सिर और हाथ टूटे पड़े थे। बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। फिर महामारी फैली, फोड़े, बीमारियां और मृत्यु। जहां जहां संदूक गया वहां तबाही हुई। पलिश्तियों ने कहा, इसे यहां से हटाओ। जिस संदूक को जीत समझा गया था वह बोझ बन गया। उन्होंने उसे नगर नगर भेजा, लेकिन हर जगह वही हाल। अंत में उन्होंने कहा, इसे लौटा दो। लेकिन डर के साथ उन्होंने सोने की भेंट और दोष बलि दी, यह मानते हुए कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं। उन्होंने गायों पर संदूक रखा और बिना चालक के छोड़ दिया। गायें सीधे बेत शेमेश की ओर चली गईं। यह संयोग नहीं था। यह दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने मार्ग स्वयं तय करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बेत शेमेश के लोगों ने संदूक को देखा तो वे खुश हुए। उन्होंने बलि चढ़ाई, लेकिन फिर एक और भयावह घटना हुई। कुछ लोगों ने संदूक के अंदर झांका और वे मारे गए। क्यों? क्योंकि खुशी पवित्रता की जगह नहीं ले सकती। परमेश्वर की उपस्थिति आनंद भी है और सीमा भी। लोग डर गए और बोले, इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? और उन्होंने संदूक को किर्यात यारीम भेज दिया। यहीं पर संदूक चुप हो जाता है। वह सुरक्षित है, लेकिन सार्वजनिक नहीं। उसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। वह संबंध चाहती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर संदूक इतना खतरनाक था, इतना पवित्र था, तो दाऊद के समय में उसके साथ क्या हुआ और क्यों एक सच्चा मनुष्य भी उसके सामने डर गया? यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है कि जब प्रेम और पवित्रता टकराते हैं तो परमेश्वर क्या सिखाता है। और तब धीरे धीरे यह रहस्य खुलने लगेगा कि संदूक हमेशा के लिए लोगों से क्यों हट गया। संदूक अब वहां था, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। न युद्ध में, न जुलूस में, न महिमा के केंद्र में। वह एक घर में रखा गया था, चुप, शांत, लगभग भुला हुआ किर्यात यारीम में, अबीनादाब के घर में। बाइबल कहती है वहां वह बहुत वर्षों तक रहा, 20 वर्ष और उससे भी अधिक। इतना समय परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बीच होते हुए भी लोगों से दूर रही। क्यों? क्योंकि लोग डर गए थे। उन्होंने कहा था, इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? डर ने भक्ति की जगह ले ली और इसी बीच इजराइल में एक मनुष्य उठा। दाऊद एक चरवाहा जिसका हृदय परमेश्वर के अनुसार था। जब दाऊद राजा बना तो उसने एक बात समझी, राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, राज्य परमेश्वर की उपस्थिति से स्थिर रहता है। इसलिए दाऊद ने कहा, हम वाचा का संदूक अपने नगर में लाएंगे। यह अच्छा विचार था, लेकिन अच्छा उद्देश्य गलत तरीके से किया जाए तो परिणाम भयानक हो सकता है। दाऊद ने लोगों को इकट्ठा किया। संगीत, नृत्य, उत्सव सब कुछ था, लेकिन एक बात नहीं थी, आज्ञाकारिता। उन्होंने संदूक को नए रथ पर रखा, जबकि व्यवस्था कहती थी कि उसे कंधों पर उठाया जाए। यह छोटी बात लगती है, लेकिन परमेश्वर के सामने छोटी अवज्ञा भी छोटी नहीं होती। जब बैल फिसला तो उज्जा ने संदूक को थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका उद्देश्य बुरा नहीं था, लेकिन उसका तरीका गलत था।
और उसी क्षण उज्झा गिर पड़ा और मर गया। पूरा उत्सव रुक गया, संगीत चुप हो गया और दाऊद डर गया। उसने कहा, यहोवा का संदूक मेरे पास कैसे आए? ध्यान दो, दाऊद ने संदूक को दोष नहीं दिया। उसने स्वयं को परखा और उसने संदूक को ओबेद एदोम के घर में छोड़ दिया। 3 महीने और उन 3 महीनों में एक अद्भुत बात हुई। यहोवा ने ओबेद एदोम के घर को आशीष दी। सब कुछ फलने फूलने लगा। यह संदेश साफ था, संदूक मृत्यु नहीं लाता, अवज्ञा मृत्यु लाती है। जब दाऊद ने यह सुना तो उसने फिर प्रयास किया, लेकिन इस बार उसने शास्त्र के अनुसार किया। याजक कंधे डंडे, हर 6 कदम पर बलि, और दाऊद राजसी वस्त्रों में नहीं बल्कि विनम्रता में। वह नाचा लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। लेकिन यहां भी एक परीक्षा थी। मिकल दाऊद की पत्नी, उसने दाऊद को तुच्छ जाना क्योंकि वह राजा होकर ऐसे नाच रहा था। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की विनम्रता को स्वीकार किया और मिकल का गर्भ बंद रहा। यह कठोर लगता है, लेकिन यह सिखाता है परमेश्वर दिखावे से नहीं, हृदय से प्रसन्न होता है। अंततः संदूक दाऊद के नगर में पहुंचा, बलियां दी गई, आशीष बांटी गई और परमेश्वर की उपस्थिति फिर से केंद्र में आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और चरण आता है, मंदिर दाऊद की इच्छा, लेकिन परमेश्वर की योजना। और फिर अचानक संदूक का नाम बाइबल के पन्नों से धीरे धीरे गायब होने लगता है। कोई युद्ध नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई विदाई नहीं, बस मौन। और यही मौन सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे जब मंदिर खड़ा हुआ और फिर भी संदूक का उल्लेख क्यों समाप्त होने लगा। और तब यह प्रश्न और गहरा होगा, अगर परमेश्वर अब भी बोल रहा था तो क्या वह बिना संदूक के बोल रहा था? यहीं से असली रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब हम उस समय में प्रवेश करते हैं जब परमेश्वर का घर बन चुका था, लेकिन परमेश्वर की सबसे पवित्र वस्तु दिखाई नहीं देती। दाऊद चला गया, उसकी इच्छा अधूरी रह गई, लेकिन उसका पुत्र सुलेमान राजा बना और सुलेमान ने वही किया जो दाऊद करना चाहता था। उसने यहोवा के लिए एक भव्य मंदिर बनाया, पत्थर, सोना, देवदार की लकड़ी, सब कुछ वैसा ही जैसा कभी नहीं देखा गया था। मंदिर तैयार हुआ और फिर वह दिन आया जब यहोवा की उपस्थिति उस मंदिर में लाई जानी थी। याजक, लेवी, बलिदान, धूप, सब कुछ था। लेकिन ध्यान दो, इस पूरे वर्णन में एक चीज अचानक गायब है। वाचा का संदूक। बाइबल यह नहीं कहती कि वह वहां नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं कहती कि वह वहां था, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। एक राजा 8 में लिखा है कि याजक पवित्र स्थान में गए और जब वे बाहर आए तो बादल ने मंदिर को भर दिया। यहोवा की महिमा इतनी प्रबल थी कि याजक खड़े न रह सके। ध्यान दो, महिमा आई, लेकिन संदूक का वर्णन नहीं आया। यह पहली बार था जब परमेश्वर की उपस्थिति बिना किसी विवरण के प्रकट हुई। क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अब किसी वस्तु पर निर्भर नहीं था, या क्या वह मनुष्य को कुछ सिखा रहा था? इसके बाद समय आगे बढ़ता है, राजा बदलते हैं, भविष्यवक्ता आते हैं, यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल, वे परमेश्वर की बातें करते हैं, न्याय, चेतावनी, आशा। लेकिन संदूक का नाम लगभग समाप्त हो जाता है। यिर्मयाह 3 कहता है, वह समय आएगा जब लोग यह नहीं कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, न वह याद किया जाएगा, न उसका स्मरण होगा, न वह बनाया जाएगा। यह वचन चौंकाता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है परमेश्वर किसी वस्तु से बंधा नहीं है। फिर यहेजकेल का दर्शन आता है, मंदिर, लेकिन एक अलग मंदिर, और वहां संदूक का वर्णन नहीं, लेकिन महिमा, परमेश्वर की महिमा। फिर एक और भयावह घटना होती है, बाबुल आता है, यरूशलेम गिरता है, मंदिर नष्ट होता है। लेकिन बाइबल अब भी यह नहीं बताती कि संदूक का क्या हुआ। ना यह लिखा है कि वह लूटा गया, न यह लिखा है कि वह जलाया गया। बस मौन, और यही मौन। अब सवाल बन जाता है, अगर मंदिर नष्ट हो गया तो संदूक कहां गया? क्या परमेश्वर ने उसे छिपा लिया, या क्या उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था? एक बात साफ है, इसके बाद इजराइल कभी भी संदूक के साथ युद्ध में नहीं गया, कभी भी उसे केंद्र में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि शायद परमेश्वर मनुष्य का ध्यान वस्तु से हटाकर सत्य की ओर ले जा रहा था। और अब हम बहुत पास आ चुके हैं उस बिंदु के जहां यह रहस्य खुलेगा, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि बाइबल आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर कैसे देती है। वाचा का संदूक आज कहां है? अब हम उस स्थान पर खड़े हैं
जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और सत्य बोलना शुरू करता है। क्योंकि यह भाग किसी कल्पना का नहीं, किसी कहानी का नहीं, यह केवल बाइबल का निष्कर्ष है। अब तक हमने देखा कि वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था, लेकिन अब सवाल यह है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति आज भी किसी संदूक में बंद है, या क्या वह इससे कहीं आगे जा चुकी है? बाइबल हमें धीरे धीरे इस उत्तर तक लाती है। पहले भविष्य वक्ताओं के द्वारा यिर्मयाह ने कहा था, वह समय आएगा जब लोग वाचा के संदूक को न याद करेंगे न खोजेंगे। यह इसलिए नहीं कि वह महत्वहीन था, बल्कि इसलिए कि उससे बड़ा कुछ आने वाला था। फिर समय आगे बढ़ता है और एक दिन यूहन्ना लिखता है, वचन देह बना और हमारे बीच रहा। ध्यान दो, परमेश्वर अब लकड़ी और सोने के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य के बीच रहने आया। यीशु मसीह वह मंदिर में गया, लेकिन उसने कभी संदूक की खोज नहीं की। क्यों? क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति था। यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वह किसी भवन की बात नहीं कर रहा था, वह अपने शरीर की बात कर रहा था। और जब वह क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ध्यान दो, अब कोई पवित्र स्थान अलग नहीं रहा, अब कोई संदूक छिपा हुआ नहीं रहा, मार्ग खुल गया। फिर प्रेरितों की पुस्तक बताती है, पवित्र आत्मा उतरा आग की जिह्वाओं के समान। अब परमेश्वर एक स्थान में नहीं, हर विश्वास करने वाले में निवास करने लगा। पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यही अंतिम उत्तर है, वाचा का संदूक अब किसी गुफा में नहीं, किसी पहाड़ में नहीं, किसी खोई हुई जगह में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति अब हृदय में है जो विश्वास करता है। इसलिए बाइबल कभी भी संदूक की वापसी की भविष्यवाणी नहीं करती, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। वह संकेत था और संकेत सत्य की ओर ले जाता है। आज अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, परमेश्वर तुम्हारे पास आना चाहता है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं, बल्कि अपने आत्मा के द्वारा। यही रहस्य था, यही उत्तर है और यही सुसमाचार है। डरो मत, खोजो मत किसी खोई हुई वस्तु को नहीं, बल्कि उस जीवित परमेश्वर को जो आज भी तुम्हारे पास आना चाहता है। यही वाचा का संदूक अपनी कहानी समाप्त करता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा, अगर इसने डर नहीं बल्कि शांति दी, अगर इसने तुम्हें वस्तुओं से हटाकर जीवित परमेश्वर की ओर मोड़ा, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, सत्य बोला जाता है। यहां रहस्य डराने के लिए नहीं, विश्वास मजबूत करने के लिए खोले जाते हैं। और अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो शायद परमेश्वर तुम्हारे जीवन का कोई और उत्तर खोल रहा हो। सब्सक्राइब करो और इस यात्रा का हिस्सा बने रहो।